बेंगलुरु में साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन के नुमाइंदों की कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन से मुलाकात। बेंगलुरु के हज भवन में आज बतारीख 26 फरवरी 2025 बरोज चाहशंबा एसोसिएशन के नुमाइंदों ने चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू से मुलाकात की और हज व उम्रा टूर ऑपरेटर्स के मसाइल व मुतालिबात के सिलसिले में एक याददाश्त मेमोरेंडम भी पेश किया। साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में काफ़ी अहम तजावीज़, काफ़ी अहम मशवरे पेश किए और हज कमेटी से दरख्वास्त की कि वो हज व उम्रा के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की खिदमत को हुकूमत के दायरे में लाए ताकि हज व उम्रा के नाम पर पेश आने वाले धोखाधड़ी, फ्रॉड के मामलात पर रोक लगाई जा सके और आज़मीन हज व उम्रा का इस्तेहसाल न हो। मार्केट से भी कम कीमत में हज व उम्रा की पेशकश करते हुए कई टूर ऑपरेटर्स अवाम को धोखा दे रहे हैं। आज़मीन को राग़िब करने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा इस अजीम खिदमत के मामले में अवाम को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हज कमेटी को कोई न कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। साउथ इंडिया हज व उम्रा एसोसिएशन के मेंबरों की बातों को गौर से सुनने के बाद हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू ने भरोसा दिया कि वो हज का सीज़न मुकम्मल होने के फौरी बाद इस मसले की जानिब तवज्जो देंगे। मरकज़ी और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए एक ठोस पॉलिसी बनाने की जानिब कदम उठाएंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इसके साथ साथ जो आपको कौम का और उम्मत की फिक्र रखी, इसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला खैर और बरकत देता है। जो कोई भी ये काम करता है उसके अंदर जो खामियां होती, वो खामियां जाहिर सी बात ये होती इंटेंशनल, ये होती ऐसा विदाउट एनी इंटेंशन। तो आपे अल्हम्दुलिल्लाह ये एसोसिएशन बनने की वजह भी दूसरे बड़े मगरान तुमना नहीं है की वजह से बनी। तो आपे से भी आपको मिलने के बाद मतलब भी पर्सनली ये एहसास हो रहा है कि आपकी एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह हमारी हज कमेटी में जो मैं भी पहले भी एक टाइम है चेयरमैन, लेकिन ये हालत देखते हुए अब तक एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंट्स और गवर्नमेंट का राबिता नहीं था। हमारा हज कमेटी का हमारा कंसर्न क्या है, खाली हज को जाने वाले हैं, लेकिन हमें हमारे ऑफिसर्स, हमारे साथ बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी तजुर्बे कार में हैं, हमारे सरफराज साहब भी, हमारे सिद्दीक साहब भी, हमारे सिब्बत भी, इन सभी ये फील्ड में इनके जिंदगी, तो इनका भी एक कंसर्न था कि हमें कुछ बदलाव लाना स्टेट के अंदर। अब पूरी इंडिया में क्या है, अब तुम्हें बोले सा कौन मिले, कैसा मिले, ऐसा एसोसिएशन घर से कर ले रही, मौला मजदूरान से कुछ चंद छोटे पैसे की आस के वास्ते कर ले, तो इसमें उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो नुकसान अब दिखने में नहीं आता। स्टार्टिंग क्या है, कम करके चले आए, लेकिन बाद के जो तकलीफों को ही वो तुमना लोगों को मालूम, हम ना मालूम। तो ये सब चीजें रोकने के वास्ते हमें ये बहुत डीपली, मैं ये पहले से भी मेरा इरादा था कि ये चीजों को रोकने के वास्ते हमें कुछ शुरुआत करें, कि वो तो ये शुरुआत अब तक नहीं हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पे हमें मिल को ही, और आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, ये वेरी क्लियर है। जब आदमी का इंटेंशन क्लियर है तो पहले अल्लाह की मदद आती है। तो अल्लाह की मदद आई तो हमें लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े। ये गवर्नमेंट एक इदारा है जिसके अंदर वो चाहे अभी न बोले हम कौन की धमकियां देती, वो सभी वो छोटे चीजें इसमें, कि वो तो एक इदारा, गवर्नमेंट इदारा जब तुम्हारे साथ है तो गवर्नमेंट से बड़ा कौन भी नहीं है, क्यों तुम्हें हक को ही और तुम्हें बात सही है तुम्हारी। तो उसके साथ हमें इंशाल्लाह तुम्हारे साथ 100% तुम्हारे साथ ताउन दे। इस मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ, और जितने भी इन डिटेल पॉलिसी मैटर्स बनाने के ताल्लुक से भी हमें भी सिद्दीक साहब ऑलरेडी मिनिस्टर को सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें, सीपी बख्शी तो इतना बोला, you give it in writing, immediately I will see that all the policies been implemented। ये ताल्लुक से मैं उसे बात करा,
मैं बोला ऐसा हमारे कर्नाटक के अंदर ट्रैवल एजेंट्स को बुला कर मैं बात करें, ऐसे ऐसे खामियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से तुम्हें क्या करना बोलो, मैं इमीडिएटली आई विल सी दैट उन्हें IRS सुने। तो इज द डिसीजन मेकिंग फॉर हज एंड उम्रा बख्शी मैं सुन पाऊंगा बहुत अच्छा कॉर्पोरेट किया और बहुत देर तक हमारी बात सुने सुनको उन्हें फर्स्ट टाइम मैं भी मिला से तो अच्छा इम्प्रेस होगा उन्हें भी। तो ये सब चीजें आप तुम्हें भी एक लिस्ट बना लो। अब हमना क्या होगा तो फिल वक्त ये मैटर के अंदर फिल वक्त हमें क्या है, अब मैं भी छाट ले को 15 दिन बिल्कुल अब हमारे फौरन हमना हज आगे है, तो अब हमारा इमीडिएट कंसर्न क्या रहता है तो हज का मसला इमीडिएट है। हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। अब लास्ट टाइम क्या था हमने मदीना जैसे ये बार भी मदीना से हमारी कोशिश क्या थी कि तो ये बार सेकेंड फेज दियो और जितना दियो को हमें ऑलरेडी फिनिश कर सके, बट हमें गए तो क्या होगा पूरे MOU साइन हो सऊदी गवर्नमेंट के साथ पूरे MOU साइन हो गया। अब ऑलरेडी यू आर टू लेट, वी कांट हेल्प इन दिस मैटर, नेक्स्ट ईयर 100% व्हाट एवर यू टेल वी विल डू इट करके मिनिस्टर भी एश्योरेंस दिया और पूरे ऑफिशियल्स। तो अब हम ना क्या है तो फिल वक्त हमारा कंसर्न तो अब हमें 1 महीना ये पूरा हज के ये पूरा खत्म कर लेते। ये खत्म करने के बाद फिर आप लोग हमें से फिर एक पॉलिसीज अब मैं होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूँ और चीफ मिनिस्टर जो है उन्हें हमना बहुत क्लोज है साबुन कुमार, उन्हें क्या भी ये मैटर्स में ऑलरेडी मैं मिलते मानना हमना एक बार हमें मंगलुरु में नई हज कमेटी बना दी, जगह भी आइडेंटिफाई होगी इंशाल्लाह रमजान में इनॉग्रेशन करना को भी तय करके और गुलबर्गा में भी एक नई हज कमेटी बना दी। तो चीफ मिनिस्टर का हमना सपोर्ट है और हमारे लीडर जमीन साहब तो ये चेयर को बैठने की चुनाव हो जाए तो उन्होंने हमारे साथी और हमारे मिनिस्टर रहीम खान साहब उन्होंने तो अल्लाह का बंदा के वैसा हमें क्या बोलती वो चीज को लब्बैक करती, तो उन्होंने हमना एक्सपीरियंस ही तुम्हें क्या एतबार से भी करो टिकट भी हमारे साथ देती है। तो हमना पूरी गवर्नमेंट का ताउन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से हमारे जनाब जुल्फिकार अहमद साहब का साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन शुक्रिया अदा करती है। पहले तो मुबारकबादी देती है कि आप चेयरमैन बने, अल्लाह की आपको मदद हो, आपकी गैबी मदद हो और हम सभी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं हैं। आज जो मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन साहब से मिलने का हमारे लिए बहुत ऑनर्ड भी था और बहुत मकसद हमारे एसोसिएशन के चंद ऐसे मुद्दे थे जो सामने लाना था। हमारे चेयरमैन साहब के साथ आज जो मुलाकात हुई हमें फख्र का बाइस बना और हमारे एसोसिएशन को रिकग्नाइजेशन मिला हज कमेटी के चेयरमैन साहब के सामने और हमारी हर एक बात, हर एक मेंबर की बात उन्होंने बहुत तसल्लीकुन इत्मीनान से सुने और बहुत अच्छे रिप्लाईज में जवाब भी दिए। और उम्मीद करता हूं ये जो साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन है हज कमेटी के साथ 100% ताउन करेगी और आपकी मदद की तलबगार रहेगी इंशाअल्लाह। और इसके बावजूद हमारी एसोसिएशन से जो हज कमेटी को जो भी कॉल फॉर रहेगा हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ताउन के लिए आगे रुकेगी इंशाअल्लाह। और हज कमेटी के पूरे ऑफिसर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इसके साथ साथ छुट्टी रहने के बावजूद आज पर्सनल वक्त निकाले, आज छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉलीडे था, हमारे चेयरमैन साहब और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हज कमेटी के पूरे हमारे साथ जुड़े, उनका वक्त दिए, हम लोग इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे मकसद हैं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे ट्रेजरर साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तसल्लीकुन बात हुई और हमारे पूरे दिल के जो भी बात थे सामने रखने के वो हमने रखे और इसका बहुत मुतमईन जवाब भी मिला। इसलिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और पूरे टूर ऑपरेटर्स को आगाह करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके कॉर्पोरेट कीजिएगा साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन के साथ। चलो हम सब मिलके करेंगे एक साथ, एक दूसरे की मदद करेंगे एक साथ और चेयरमैन साहब की रहबरी में करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं उमर फारूक, साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं जो टीपू साहब हैं, चेयरमैन हज कमेटी के। तो इसी के साथ साथ साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन, इनके आज छुट्टी होने के बावजूद के ऑफिशियल्स सारे मिलकर हमारा ताउन करे। आज का अपॉइंटमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर ये कुछ अहम जरूरी डिस्कशन था जो हज और उम्रे के रिलेटेड जो भी स्कैमर्स चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ताउन मिला और बहुत अच्छी सपोर्टिव चेयरमैन साहब हमारे साथ बात करे, बहुत तसल्ली बख्श उनके जवाब भी रहे और जो भी हमारे डिमांड्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुने। जितना भी जरूरत है, जो भी चीजें जो भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन का 100% सपोर्ट करने का हमारे साथ वादा करके हैं, भरोसा भी है इंशाअल्लाह। और जितने भी जो हमारा स्टार्टिंग जो भी 1-to-1 पॉइंट जो हुआ है, जो कम रेट कर लेकर जो स्कैमर्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके तहत साउथ इंडिया पॉलिसी बनाएंगे। साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन प्लस गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाकर एक बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। जितने भी जो भी स्कैमर्स हैं इनके इंशाल्लाह इनके ऊपर एक कंट्रोल लाएंगे करके बोल के एक वादा करके हैं इंशाल्लाह। देखिए हमारा काम है, जो भी स्कैमर्स है ये हमारे गवर्नमेंट के तक लेकर जाना, जो भी एक्शन लेना है, जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी से करेगी 100% हमें साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन उसका सपोर्ट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी स्कैमर्स के जो भी लिस्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट तक पहुंचा कर है। उसके ऊपर जो भी एक्शन लेने वाला जो आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट से बढ़कर एसोसिएशन नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी उसके साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह करना। अगर ऐसा देखने में तो मतलब स्कैम होता ही रहेगा जब तक गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अब क्या नहीं, अभी नहीं लॉस हो चुके हैं। देखिए वही उसी अभी इतना एक्टिवनेस थी काम करने का। ये जनवरी के बाद से एक्टिवनेस है। हमारा एसोसिएशन का काम ये है कि उनके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे लगकर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन उनसे पास कराकर फौरी तौर पर स्कैम्स को रोका जाए। इसके ऊपर हमारी मेहनत है। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और रिकग्नाइजेशन भी करवाया है हज कमेटी के साथ। आज चेयरमैन ने, हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने आज हमारा रजिस्ट्रेशन देखा, बायलॉ देखा। बायलॉ के चंद पॉइंट्स थे, मैं चाहता हूं ये आपके सामने रखूं, आपके न्यूज चैनल के वाया मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। बात यह है कि उम्रा को जो लेके स्कैम्स हो रहे हैं, आज हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा आपके बायलॉ में कैसे पॉलिसीज है। तो पहले ये बताना चाहूंगा एसोसिएशन के बायलॉ के जो पॉलिसीज हैं वो हमने आज शेयर किए चेयरमैन साहब के साथ। हमारी एसोसिएशन की पहली लॉ ये है कि वो आईटा रजिस्टर्ड हो, आईटा लाइसेंस लिया हुआ हो, इसके बावजूद कर्नाटका टूरिज्म से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, इसके साथ साथ 2 साल से एक्सपीरियंस हो और इसके साथ साथ इसका तजुर्बेकार हाफिज हो, जिससे उम्रा करवाने के तौर तरीके मालूम हो, उसके रिचुअल्स मालूम हो। आज ये मीटिंग में ये भी डिस्कशन हुआ है, स्कैम्स तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे एसोसिएशन से चंद पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने चंद पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो हम लोग चेयरमैन साहब से जरूर शेयर करेंगे और उनके सामने रखा है। और रही बात कंट्रोल पैकेजेस को लेके या अनरजिस्टर्ड को लेके, हम लोग गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और जरूर साउथ इंडिया हज उमरा एसोसिएशन ताउन करेगी इंशाअल्लाह। मैं साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई कि हमें कर्नाटका स्टेट के चेयरमैन टीपू साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमारे इतने सारे मुद्दे थे जो आजकल जो स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका के अंदर हो या आउट ऑफ कर्नाटका के अंदर हो, जितने भी स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने भी बात रखी, हम लोगों ने भी बात रखा, किस तरीके से रोका जाए, हमें सपोर्ट क्या चाहते हैं
टीपू साहब से भरपूर उन्होंने बोला कि हमें आपके साथ सपोर्ट देने के वास्ते तैयार है, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग देंगे। हमारे साथ इन्होंने वादा किया, हमने भी वादा किया कि इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब को जब भी हमारी साउथ इंडिया हज उमरा की एसोसिएशन की तरफ से जो भी जरूरत पड़ेगी हमें उनके साथ तावन करने के लिए शामिल है इंशाअल्लाह। जो मुद्दों पे बात हुई है, जो राइटों को लेके जो लोग आजकल जो है बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं, गुज़श्ता दिनों में भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं, अब तक 4-5 सुनने में आ चुका है, एक दो इंतकाल भी हो चुके हैं कुछ जहार पी के इस तरीके से। तो ये सारे स्कैम होने की वजह से ये बैठना हुआ है। ये जो बैठने का मकसद यही है, जो स्कैम की वजह से लेके भाग जा रहे हैं लोग, कुछ मर जा रहे, ये सारे प्रॉब्लम इनके पास भी आए, हमें भी इन लोग को सुनाए हैं। तो इसके ऊपर क्या कैसे काम किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, तो उन्होंने भी हमारे को मशवरा दिए कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और मीटिंग होगी हमारी, उसके अंदर उलमा कराम को लेके सारे इकट्ठे होकर एक मीटिंग करके उसके ऊपर काम करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं अब्दुल मतीन, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, साउथ इंडिया उमरा हज एसोसिएशन से, जो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टीपू साहब ने वक्त दिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीपू भाई का। और हमारे एसोसिएशन से आज गवर्नमेंट हॉलीडे रहने की वजह भी टीपू साहब और उनकी सारी टीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स भी आज इस जगह मौजूद रहे, और हमारी जो जरूरतें थी और हमारे जो फ्रॉड्स हो रहे थे बेंगलुरु के अंदर और अतराफ कर्नाटका के अंदर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई लेंगे। और ये भी कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं हमारे एसोसिएशन के साथ मिलकर जुड़कर अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें, और साउथ इंडिया उमरा और हज एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जीएसटी बनाने के लिए भी मदद करेगी, फलाना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी मदद करेगी। आप जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं जल्द से जल्द अपने एसोसिएशन से राब्ता करें और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें। और जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, आज टीपू साहब के साथ हम लोग ने जो सामने जो डॉक्यूमेंट्री दिए हैं, ये सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 25 ऑफ फरवरी 2025 तक के जितने भी स्कैम्स हुए हैं, ये आज टीपू भाई के सामने और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स के सामने हम लोग ने पेश कर चुके हैं। सिर्फ 1.5 महीने के फासले में जो हुआ है जी 1.5 महीने के अंदर जो 45 डेज के अंदर जो घपले हुए हैं उम्रा को लेकर, इस सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो टूर ऑपरेटर्स जो घपले किए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे जो स्कैम्स हुए हैं पहुंच चुके हैं। सर एक बात बताइए, आपने एक पॉइंट रखी थी कि लोग जो है कम दाम में उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने पर्सनली जाके उनसे मुलाकात की जो टूर ऑपरेटर है और जानने की कोशिश की कि कैसे जो है ये मैनेज कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है, जो कम में लेकर जा रहे हैं या जो भी है, ये हमारी एक टीम है जो क्वालिटी मेंटेन करती है। ये हमारी टीम से कॉल जाता है उनको और पूछते हैं कि भाई फलाना पैकेज तुम कहां पर दे रहे हैं और क्या सहूलतें हुज्जाज के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम में ले लेकर बड़े बड़े ख्वाहिशात बताकर लेकर जाए। ये हमारे एसोसिएशन से एक टीम बनी हुई है, उनको कॉल जाता है, उनकी वेरिफिकेशन भी होती है। उसके बावजूद भी कर रही हूँ, उसके बावजूद भी जो अनरजिस्टर्ड हैं वो आज भी गफलत कर रहे हैं। और अवाम से यही गुजारिश है कि आप जहां कहीं पर भी जाएं, पहले जाएं उन टूरों को रजिस्टर्ड है, बगैर रजिस्टर्ड है, कब से कर रहे हैं, कौन से सिलसिले से कर रहे हैं, आप पहले जानकारी कर लें, फिर उसके बाद आपका हज और उम्रा जाने के लिए तय करें। हमारी ऐसी अपील्स कुछ नहीं थी, सिर्फ हम लोग हज के बारे में और उम्रे के बारे में ऐसी अपील कुछ नहीं थी। उम्रा जो सेक्टर है, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर आ जाए, टूरिज्म बोर्ड में आ जाए, रजिस्टर हो जाए, सारे जितने भी अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं रजिस्टर होकर इकट्ठा होकर कर्नाटका से आवाज उठाएंगे, सारे मुल्क के अंदर हमारी आवाज उठे। साउथ इंडिया उम्रा एसोसिएशन